नमस्कार दोस्तों। हर चीज महत्वपूर्ण नहीं होती और जिंदगी बदलने की शुरुआत इसी सच को समझने से होती है। हम बचपन से सीखते आए हैं कि हर मौके को पकड़ो, हर इंसान को खुश रखो, हर चीज में परफेक्ट बनो और हर समस्या से बचो। लेकिन धीरे धीरे यही सोच हमें थका देती है। हम हर चीज को लेकर परेशान रहने लगते हैं, हर बात दिल पर लेने लगते हैं और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम उन चीजों पर ऊर्जा खो देते हैं जिनका हमारी असली जिंदगी से कोई गहरा संबंध ही नहीं होता। जिंदगी का एक अजीब नियम है, अगर तुम हर चीज की परवाह करोगे तो किसी भी चीज के लिए मजबूत नहीं बचोगे। मार्क मैनसन इसी बात को बहुत गहराई से समझाते हैं कि बेहतर जीवन पाने का मतलब ज्यादा चीजों की परवाह करना नहीं, बल्कि सही चीजों की परवाह करना है। क्योंकि जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी जिंदगी बनती है। अगर ध्यान तुलना पर है तो दुख मिलेगा, अगर ध्यान उद्देश्य पर है तो अर्थ मिलेगा। कल्पना करो, एक युवक है जो हर सुबह उठते ही फोन खोलता है, सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखता है, किसी की नई कार, किसी की विदेश यात्रा, किसी का फिट शरीर। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि उसकी जिंदगी कम है। वह भागना शुरू करता है, ज्यादा कमाने के पीछे, ज्यादा दिखाने के पीछे, दूसरों को प्रभावित करने के पीछे। लेकिन जितना दौड़ता है उतना खाली महसूस करता है, क्योंकि वह उन चीजों के पीछे भाग रहा है जो वास्तव में उसके लिए जरूरी ही नहीं। यही आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। हमें बताया गया कि खुशी सफलता में है, पैसा में है, स्टेटस में है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये चीजें केवल बाहरी आराम देती हैं, अंदर की शांति नहीं। असली खुशी तब आती है जब इंसान जानता है कि उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, क्या सच में उसके लिए मायने रखता है, क्या उसके जीवन के मूल्य हैं। क्योंकि बिना मूल्यों के दौड़ केवल थकाती है, दिशा नहीं देती। बहुत लोग सोचते हैं कि सफल जीवन वह है जहां समस्याएं न हो, लेकिन जीवन का सच उल्टा है। समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, बस समस्याओं की गुणवत्ता बदलती है। गरीब आदमी पैसों की चिंता करता है, अमीर आदमी भरोसे की। छात्र परीक्षा के तनाव में है, उद्यमी फैसलों के तनाव में। इसलिए लक्ष्य समस्या मुक्त जीवन नहीं, बल्कि ऐसी समस्याएं चुनना है जो आपके विकास को जन्म दें। यही परिपक्वता है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि दर्द जीवन का हिस्सा है, तब उसका संघर्ष बदल जाता है। वह भागना बंद करता है और समझना शुरू करता है। मार्क मैनसन कहते हैं कि सवाल यह नहीं कि तुम क्या पाना चाहते हो, असली सवाल यह है कि तुम किस दर्द को झेलने के लिए तैयार हो। क्योंकि हर उपलब्धि अपने साथ संघर्ष लाती है। हर सपना कीमत मांगता है और जो उस कीमत को स्वीकार कर ले वही आगे बढ़ता है। अब सोचो, एक छात्र है जो टॉपर बनना चाहता है लेकिन पढ़ाई के दर्द से भागता है। एक व्यक्ति फिट होना चाहता है लेकिन व्यायाम की असुविधा नहीं चाहता। एक उद्यमी सफल होना चाहता है लेकिन असफलता का डर नहीं छोड़ता। फिर वह कैसे आगे बढ़ेगा? जीवन तुम्हें वही देता है जिसके लिए तुम संघर्ष करने को तैयार हो। इसलिए सही चीजों की परवाह करना मतलब सही संघर्ष चुनना भी है। हम अक्सर नकली खुशी के पीछे भागते हैं, तात्कालिक सुख को असली संतोष समझ लेते हैं। कुछ देर मनोरंजन मिल जाए, कुछ लोग तारीफ कर दें, कुछ लाइक्स बढ़ जाएं तो लगता है खुश हैं। लेकिन यही खुशी नहीं, केवल डिस्ट्रैक्शन है। असली खुशी गहरी होती है। वह तब आती है जब तुम अपने मूल्यों के अनुसार जीते हो, जब तुम्हारे कर्म और अंतरात्मा एक दिशा में होते हैं। फेक हैप्पीनेस हमेशा तुलना पर टिकी होती है, दूसरों से बेहतर दिखना, दूसरों से आगे निकलना। लेकिन यह खेल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि हमेशा कोई तुमसे आगे होगा। इसलिए अगर तुम्हारी खुशी तुलना पर आधारित है तो तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। असली खुशी तुलना से नहीं, अर्थ से आती है। और अर्थ तभी आता है जब तुम जानो कि तुम किस लिए जी रहे हो। अब बात आती है प्राथमिकताओं की। बहुत लोग जीवन में इसलिए उलझे हैं क्योंकि उन्होंने तय ही नहीं किया कि उनके लिए सबसे जरूरी क्या है। हर आवाज पर ध्यान, हर अपेक्षा को पूरा करने की कोशिश, हर रिश्ते को बचाने का दबाव। परिणाम क्या होता है? मानसिक थकान, बिखराव, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन जिस दिन तुम तय करते हो कि किन चीजों को महत्व देना है और किन्हें छोड़ना है, उसी दिन क्लैरिटी शुरू होती है। ना कहना भी एक कला है। हर अवसर जरूरी नहीं, हर रिश्ता स्वस्थ नहीं, हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं। परिपक्वता का मतलब सिर्फ अच्छा चुनना नहीं, बल्कि गैर जरूरी को छोड़ना भी है। यही सटल आर्ट है, हर चीज की परवाह न करना। क्योंकि जब तुम सबको महत्व देते हो
तब असल महत्वपूर्ण चीजें धुंधली हो जाती हैं। जीवन में स्ट्रेस भी इसी वजह से बढ़ता है, क्योंकि हम हर चीज को इमरजेंसी बना लेते हैं। छोटी बातों को आइडेंटिटी से जोड़ लेते हैं। किसी ने आलोचना कर दी तो रात भर बेचैनी, कोई योजना बिगड़ गई तो पैनिक। लेकिन जब तुम समझते हो कि हर घटना उतनी बड़ी नहीं जितना दिमाग बना देता है, तब तनाव कम होने लगता है। पर्सपेक्टिव स्ट्रेस को डिसॉल्व करता है। तनाव को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन संभाला जा सकता है, और उसका पहला तरीका है एक्सेप्टेंस। बहुत बार हम समस्या से ज्यादा उसके रेजिस्टेंस से थकते हैं, जो है उसे स्वीकार करना बहुत बड़ी ताकत है। जब इंसान स्वीकार करता है कि जीवन इम्परफेक्ट है, लोग इम्परफेक्ट हैं, मैं भी इम्परफेक्ट हूं, तब भीतर सॉफ्टनेस आती है और वहीं से रेसिलियंस जन्म लेती है। दूसरा तरीका है मीनिंग बनाना। जब स्ट्रगल का अर्थ होता है तो स्ट्रेस बर्डन नहीं, चैलेंज बनता है। मां बच्चे के लिए रात भर जागती है, लेकिन उसे वह सफरिंग नहीं लगती, क्योंकि उसमें प्रेम है। खिलाड़ी दर्द झेलता है क्योंकि उसमें पर्पस है। इसलिए स्ट्रेस को हटाने की कोशिश मत करो, पर्पस इतना बड़ा बनाओ कि स्ट्रेस छोटा लगे। अब वैल्यूज की बात, ये इस पूरी किताब का दिल है। जीवन तुम्हारे वैल्यूज के आसपास बनता है। अगर वैल्यू पॉपुलैरिटी है तो तुम अप्रूवल के गुलाम बनोगे। अगर वैल्यू ग्रोथ है तो फेलियर भी टीचर लगेगा। अगर वैल्यू ऑनेस्टी है तो डिसीजंस क्लियर होंगे। वैल्यूज दिशा देती है, और गलत वैल्यूज पूरी जिंदगी को गलत मोड़ दे सकती है। बहुत लोग बोरोड वैल्यूज पर जीते हैं। समाज ने जो कहा वही सच मान लिया। पैसा ही सफलता है, बिजी होना प्रोडक्टिव है, सबको इंप्रेस करना जरूरी है। लेकिन जब बोरोड वैल्यूज पर जीवन बनता है तो भीतर एम्प्टीनेस रहती है, क्योंकि वह जीवन तुम्हारा अपना नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि इंसान खुद तय करे मेरे लिए क्या मीनिंगफुल है। एक आदमी को राइटिंग पसंद थी, लेकिन सबने कहा इसमें फ्यूचर नहीं। उसने कॉर्पोरेट जॉब चुनी, पैसा मिला, कंफर्ट मिला, पर भीतर बेचैनी रही, क्योंकि उसके वैल्यूज क्रिएटिविटी थे, लेकिन जीवन कन्फॉर्मिटी पर चल रहा था। जब उसने साहस करके अपने मूल्य चुने, तभी शांति आई। ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हम सबकी है। सही वैल्यूज चुनना आसान नहीं, क्योंकि उसके लिए ईमानदारी चाहिए। खुद से कठिन सवाल पूछने पड़ते हैं। मैं किस चीज के लिए खड़ा हूं? अगर सब अप्रूवल छिन जाए तो भी मैं क्या करूंगा? कौन सी चीज मुझे भीतर से जीवित महसूस कराती है? यही सवाल इंसान को गहराई देते हैं। और एक गहरी बात, जिम्मेदारी हमेशा फ्रीडम लाती है। आज बहुत लोग फ्रीडम चाहते हैं बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, लेकिन यह संभव नहीं। जब तुम अपने चॉइसेस की जिम्मेदारी लेते हो, तभी शक्ति आती है। विक्टिम माइंडसेट इंसान को कमजोर बनाता है, ओनरशिप इंसान को क्रिएटर बनाती है। मार्क मैनसन कहते हैं सफरिंग अनअवॉइडेबल है, लेकिन सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग ऑप्शनल है। हम बहुत दुख अपनी एक्सपेक्टेशन से बनाते हैं। सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, लोग हमेशा समझे, जिंदगी फेयर हो, लेकिन जीवन ऐसा नहीं चलता। जब एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक होती हैं तो फ्रस्ट्रेशन कम होती है और ग्रेटिट्यूड बढ़ता है। कई बार ग्रोथ शुरू होती है जब इंसान टूटता है। हार्ट ब्रेक, जॉब लॉस, फेलियर, रिजेक्शन, ये मोमेंट्स पेनफुल होते हैं, लेकिन यही अक्सर आइडेंटिटी को रीडिफाइन करते हैं। अगर सही नजरिए से देखो तो फेलियर इंसल्ट नहीं, इन्विटेशन है। इन्विटेशन टू रीथिंक लाइफ, इन्विटेशन टू चूज बेटर वैल्यूज, इन्विटेशन टू ग्रो। जिंदगी का सार शायद यही है कि कम चीजों की परवाह करो, लेकिन गहराई से करो। सुपरफिशियल नहीं, इंटेंशनल जियो। पॉपुलैरिटी नहीं, ऑथेंटिसिटी चुनो। कंफर्ट नहीं, मीनिंग चुनो। डिस्ट्रैक्शन नहीं, प्रेजेंस चुनो, क्योंकि अंत में वही चीजें मायने रखेंगी जिनके लिए तुमने सच में दिल लगाया। अगर तुम हर दिन थोड़ा कम कंपैरिजन करो, थोड़ा ज्यादा ग्रेटिट्यूड रखो, थोड़ा कम अप्रूवल मांगो और थोड़ा ज्यादा अपने वैल्यूज के अनुसार जियो, तो जिंदगी हल्की लगेगी। समस्याएं रहेंगी, लेकिन तुम मजबूत हो जाओगे। तनाव रहेगा, लेकिन तुम टूटोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं भीतर होगा। और शायद यही सबटल आर्ट का सार है। जिंदगी को परफेक्ट बनाने की कोशिश छोड़ दो, मीनिंगफुल बनाने की शुरुआत करो। हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, और जब तुम ये समझ लेते हो, तभी पहली बार सच में जीना शुरू करते हो। बहुत बार इंसान की सबसे बड़ी कैद बाहर की परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उसके अपने दिमाग के बनाए हुए भ्रम होते हैं। हम सोचते हैं अगर ये मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, अगर लोग सराहना करें तो शांति मिल जाएगी, अगर सब कुछ नियंत्रण में हो जाए तो डर खत्म हो जाएगा। लेकिन हर मंजिल के बाद एक नई कमी सामने आ जाती है।
यही कारण है कि बहुत लोग सफलता के बाद भी खाली महसूस करते हैं, क्योंकि समस्या उपलब्धियों की नहीं समझ की होती है। एक बार एक आदमी पहाड़ पर रहने वाले साधु से मिला। उसने पूछा, मैं बहुत सफल हूं, लेकिन शांति नहीं है। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, तुम हर दिन क्या ढोते हो? आदमी बोला, जिम्मेदारियां। साधु ने कहा, नहीं, तुम अपेक्षाएं ढोते हो, खुद से भी दूसरों से भी, और वही तुम्हें थका रही है। यह बात साधारण लग सकती है, लेकिन पूरी जिंदगी बदल सकती है। हम काम से कम एक्सपेक्टेशंस के बोझ से ज्यादा टूटते हैं। जब इंसान हर चीज अपने हिसाब से चाहता है तो हर दिन डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। कोई वैसा बिहेव नहीं करता जैसा उम्मीद थी, परिस्थितियां वैसी नहीं बनती जैसी योजना थी, और मन लड़ता रहता है रियलिटी से। यहीं सफरिंग पैदा होती है। लेकिन जिस दिन इंसान रियलिटी को एनिमी नहीं टीचर मानने लगता है, उस दिन मैच्योरिटी जन्म लेती है, और वही इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत है। हम अक्सर सोचते हैं कॉन्फिडेंस का मतलब है हमेशा स्ट्रांग महसूस करना, लेकिन असली कॉन्फिडेंस अनसर्टेनिटी के बीच भी चलना है। जब गारंटी न हो फिर भी कदम बढ़ाना, जब लोग सपोर्ट न करें फिर भी अपने वैल्यूज के साथ खड़े रहना, यही इनर स्ट्रेंथ है। और ये अप्रूवल से नहीं, डिस्कंफर्ट फेस करने से बनती है। बहुत लोग अपनी आइडेंटिटी अचीवमेंट से जोड़ लेते हैं। एग्जाम फेल हुआ तो मैं फेलियर हूं, बिजनेस गिरा तो मैं खत्म हूं, रिलेशनशिप टूटी तो मैं अनवर्दी हूं। लेकिन इवेंट्स आइडेंटिटी नहीं होते, वे एक्सपीरियंसेस हैं। जब हम खुद को घटनाओं से डिफाइन करते हैं, तब हर सेटबैक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन जाता है। लेकिन जब समझते हैं मैं अपनी असफलता नहीं हूं, तब हीलिंग शुरू होती है। एक लड़का बार बार कंपेटिटिव एग्जाम में फेल हो रहा था। लोग मजाक उड़ाते थे, घर में दबाव था, उसे लगता था जिंदगी खत्म हो गई। फिर एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या मेरी कीमत सिर्फ एक परीक्षा तय करेगी? वही सवाल टर्निंग पॉइंट बना। उसने अपना सेल्फ वर्थ रिजल्ट से अलग किया, और पहली बार प्रेशर कम हुआ। बाद में सफलता भी आई, लेकिन असली जीत रिजल्ट नहीं, आइडेंटिटी शिफ्ट थी। यह किताब हमें सिखाती है कि इमोशन से भागो मत, उन्हें समझो। एंग्जाइटी आए तो उसे दुश्मन मत मानो, पूछो वो क्या सिखाना चाहती है। एंगर आए तो देखो कौन सा अनमेट वैल्यू ट्रिगर हुआ। सैडनेस आए तो समझो क्या खोया है जो मीनिंगफुल था। इमोशंस प्रॉब्लम्स नहीं, सिग्नल्स हैं, लेकिन हम सिग्नल्स को सप्रेस करते रहते हैं, इसीलिए भीतर नॉइज बढ़ता जाता है। आज बहुत लोग पॉजिटिविटी के नाम पर फेक ऑप्टिमिज्म जी रहे हैं। सब ठीक है बोलते रहते हैं, जबकि भीतर केओस है। लेकिन हीलिंग डिनाइल से नहीं, ऑनेस्टी से शुरू होती है। कभी कभी मान लेना कि मैं कंफ्यूज्ड हूं, मैं डरता हूं, मैं टूट रहा हूं, यही ग्रोथ की शुरुआत होती है। वल्नरेबिलिटी वीकनेस नहीं, करेज है। मास्क उतारना हमेशा लिबरेशन देता है। मार्क मैनसन बार बार कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इवॉल्व होती हैं। अगर आज तुम्हारी समस्या डिसिप्लिन की है और तुम उसे जीत लेते हो, तो कल चैलेंज लीडरशिप का होगा। इसलिए परफेक्ट पॉइंट नहीं आएगा जहां स्ट्रगल खत्म हो जाए। मैच्योरिटी ये समझना है कि स्ट्रगल एनिमी नहीं, कंपेनियन है। और जब स्ट्रगल से रिश्ता बदलता है, तब जीवन का स्वाद बदलता है। अब रिलेशनशिप्स की बात। बहुत लोग टॉक्सिक रिश्तों में इसलिए फंसे रहते हैं क्योंकि उन्हें बाउंड्रीज नहीं आती। उन्हें लगता है प्यार का मतलब सब सहना है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना प्रेम डिपेंडेंसी बन जाता है। सही चीजों की परवाह करना मतलब सही लोगों में एनर्जी इन्वेस्ट करना भी है। हर रिश्ता बचाने योग्य नहीं होता। कुछ रिश्ते छोड़ना ग्रोथ होता है, बिट्रियल नहीं। कभी कभी ना कहना सबसे स्पिरिचुअल एक्ट होता है, क्योंकि हर हां अगर खुद के खिलाफ है तो वह प्रेम नहीं, सेल्फ एबंडोनमेंट है। जो लोग बाउंड्रीज बनाना सीखते हैं वही हेल्दी लव जीते हैं। बाकी लोग अप्रूवल के बदले आइडेंटिटी खोते रहते हैं। सटल आर्ट यही सिखाती है कि सिलेक्टिव होना सेल्फिश नहीं, वाइज होना है। एक युवा लड़की थी जो हर किसी को खुश रखने की कोशिश करती थी। दोस्तों की एक्सपेक्टेशंस, परिवार की डिमांड्स, ऑफिस का प्रेशर। बाहर से सब खुश थे, पर वह भीतर से एग्जॉस्टेड थी। एक दिन थेरेपी में उसने पहली बार कहा, मैं सबको बचाते बचाते खुद को भूल गई हूं। वही अवेकनिंग थी। उसने बाउंड्रीज बनाई। गिल्ट हुआ, रेजिस्टेंस मिला, पर धीरे धीरे उसने खुद को पाया। यही रियल फ्रीडम है। अब फेलियर को नए नजरिए से देखें। हम फेलियर को कैरेक्टर फ्लॉ मान लेते हैं, जबकि वह फीडबैक है। अगर बच्चा चलना सीखते समय गिरने को आइडेंटिटी बना लेता तो कभी चल नहीं पाता। फिर बड़े होकर हम फेलियर से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि ईगो हर्ट होती है।
लेकिन ग्रोथ ईगो के कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जब तुम फेलियर को डेटा की तरह देखना सीखते हो तो शेम कम हो जाती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है। तुम पूछते हो मैंने क्या सीखा, क्या बदल सकता हूं। यही ग्रोथ माइंडसेट है और यही लॉन्ग टर्म रेजिलियंस बनाती है। लाइफ उन लोगों को रिवॉर्ड करती है जो टूटकर भी सीखते हैं। अब हैप्पीनेस पर वापस आते हैं। असली हैप्पीनेस इमोशन नहीं, बाय प्रोडक्ट है। जब तुम मीनिंगफुल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, जब इंटीग्रिटी से जीते हो, जब वैल्यूज अलाइंड हो, तब सेटिस्फैक्शन आता है। हैप्पीनेस चेस करने से नहीं, मीनिंगफुल लिविंग से आती है। यह बहुत बड़ा शिफ्ट है। सोचो, एक कारीगर है जो घंटों एक लकड़ी को शेप देता है। बाहर से यह मेहनत है, लेकिन भीतर उसे आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि प्रोसेस मीनिंगफुल है। वहीं कोई व्यक्ति हाई सैलरी जॉब में है पर हर दिन ड्रेन्ड है, क्योंकि एक्टिविटी और वैल्यूज डिस्कनेक्टेड हैं। लेसन साफ है, जॉय पर्पस लिंक्ड है, प्लेजर लिंक्ड नहीं। आज स्ट्रेस इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इंफॉर्मेशन ज्यादा है लेकिन विजडम कम। हर तरफ ओपिनियंस हैं, कंपैरिजंस हैं, नॉइज है। ऐसे में फोकस बचाना रिबेलियन है। हर चीज कंज्यूम करना अवेयरनेस नहीं, ओवरलोड है। सिलेक्टिव अटेंशन आज स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है। क्या देखना है, क्या इग्नोर करना है, यह तय करना फ्रीडम देता है। जिंदगी में क्लैरिटी अक्सर सब्ट्रैक्शन से आती है, एडिशन से नहीं। और यह बात बहुत गहरी है। हमें लगता है ज्यादा ऑप्शंस ज्यादा फ्रीडम, पर कई बार ज्यादा विकल्प पैरालिसिस देते हैं, ज्यादा पोजेशंस बर्डन देते हैं, ज्यादा अप्रूवल सीकिंग एंजाइटी देती है। लेकिन जब अननेसेसरी हटता है तब एसेंस दिखता है। यही मिनिमलिज्म ऑफ माइंड है। एक बुजुर्ग ने कहा था, जीवन की बुद्धि ये नहीं कि कितना जमा किया, बल्कि क्या छोड़ना सीखा। रिजेंटमेंट छोड़ना, कंपैरिजन छोड़ना, फेक गोल्स छोड़ना। जो छोड़ सकता है वही हल्का जी सकता है। और हल्कापन सुपरफिशियल नहीं, प्रोफाउंड स्टेट है। अब डेथ को समझो। यह किताब मॉर्टेलिटी को भी छूती है, क्योंकि जब इंसान मृत्यु को याद रखता है तभी प्रायोरिटीज साफ होती हैं। अगर समय सीमित है तो क्या सच में हर आर्गुमेंट वर्थ है, हर ईगो बैटल वर्थ है, हर सुपरफिशियल एम्बिशन वर्थ है? डेथ अवेयरनेस जीवन को गहराई देती है, अर्जेंसी नहीं, क्लैरिटी देती है। एक दिन हम सब चले जाएंगे, तब क्या बचेगा? शायद अचीवमेंट्स नहीं, मोमेंट्स ऑफ ऑनेस्टी। शायद स्टेटस नहीं, इम्पैक्ट। शायद फॉलोअर्स नहीं, रिलेशनशिप्स। ये सोच डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है, क्योंकि फाइनाइट लाइफ ही मीनिंग क्रिएट करती है। अगर समय एंडलेस होता तो अर्जेंसी भी ना होती। सही वैल्यूज चुनना, अंततः कैरेक्टर चुनना है। क्या मैं करेज चुनूंगा या कंफर्ट, ट्रूथ या इमेज, ग्रोथ या अप्रूवल? यही रोज के छोटे चुनाव आइडेंटिटी बनाते हैं। कैरेक्टर ड्रामेटिक मोमेंट्स में नहीं, डेली डिसीजंस में बनता है। और शायद सटल आर्ट यही कहती है कि लाइफ को ओवरली सीरियस लेना छोड़ो, पर डीपली मीनिंगफुल लो। खुद पर हंसना सीखो, इम्परफेक्शन स्वीकारो, दर्द से भागो मत, उसे पर्पस दो। और हर चीज को हार्ट पर लेना बंद करो, क्योंकि हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। जब इंसान यह समझ लेता है तो भीतर जगह बनती है, सांस गहरी होती है, डिसीजन साफ होते हैं, और धीरे धीरे जीवन रिएक्शन से क्रिएशन बन जाता है। तब हैप्पीनेस चेस नहीं करनी पड़ती, वह क्वाइटली इमर्ज होती है। शायद मैच्योर होना यही है कि तुम्हें हर लड़ाई जीतनी नहीं, हर डिबेट प्रूव नहीं करनी, हर इंसान को साथ नहीं रखना। मैच्योर होना मतलब जानना कहां एनर्जी लगानी है और कहां मुस्कुराकर छोड़ देना है। यही फ्रीडम है, यही बुद्धि है, यही सटल आर्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।